हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते होंगे या बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे या रेलवे एग्ज़ाम की या सीजीएल एग्ज़ाम या एमटीएस एग्ज़ाम या सीएचएसएल एग्ज़ाम या सीपीओ एग्ज़ाम या एसएससी जीडी या पुलिस या दरोगा या नेवी या अग्निवीर या बैंक पीओ एग्ज़ाम या क्लर्क या ग्रुप डी एग्ज़ाम या एनटीपीसी या आर्मी एग्ज़ाम, एसएसबी, सीआरपीएफ या ऑल एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम बिना बकवास किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम जो बताएंगे उसमें से 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि हम फेक नहीं बताते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। देखिए हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए इसमें कहा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, कॉलम ए को कॉलम बी से सही मिलान कीजिए। देखिए कॉलम ए से कॉलम बी का सही से मिलान कीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कॉलम ए में है क्लोरोफायसी और भूरा शैवाल ए में है। इसमें यह है फियोफायसी हरा शैवाल, इसमें है रोडोफायसी नील हरित शैवाल, साइनोफायसी लाल शैवाल। देखिए हम इसको मिलान कैसे करते हैं। देखिए जो एक का होगा बी यानी क्लोरोफायसी को हरा शैवाल कहते हैं, एक का यानी बी होगा। उसके बाद 2 का सी फियोफायसी होगा नील हरित शैवाल से, और उसके बाद होगा 3 का डी रेडोफायसी का लाल शैवाल से होगा, और 4 का होगा सी, 2 का ए होगा, 4 का सी होगा नील हरित शैवाल। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए इसमें कहा गया टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। इसमें कहा गया टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। देखिए टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हम इस बार 25 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 2 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया सुरुचि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसमें कहा गया सुरुचि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा शतरंज। शतरंज में सुरुचि भक्ति को प्रदीप कुलकर्णी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। शतरंज में दिया था उसको अर्जुन पुरस्कार। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 4 नंबर में कहा गया अचल पूंजी के उपभोग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया अचल पूंजी के उपभोग के दूसरे नाम को क्या कहते हैं। इसमें कहा गया अचल पूंजी का दूसरा नाम क्या है। देखिए अचल पूंजी का जो दूसरा नाम है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मूल्यह्रास। अचल पूंजी के उपभोग का नाम से जानते हैं मूल्यह्रास, या इसका दूसरा नाम मूल्यह्रास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। इसमें कहा गया भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। देखिए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश फंसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। इसमें कहा गया कौन सा देश फंसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। देखिए इसमें कहा गया कि
AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक कौन सा देश था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का जो आयोजक था वो भारत था। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। भारत में ही AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2020 का आयोजन हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम सभी सब्जेक्ट से करेंगे क्वेश्चन जीके जीएस में। देखिए इसमें कहा गया जनजातीय जनसंख्या 2001 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित है। देखिए इसमें कहा गया कि जनसंख्या 2011 के आधार पर विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों के आरोही क्रम में व्यवस्थित है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सबसे पहले होगा उड़ीसा, उसके बाद होगा महाराष्ट्र, उसके बाद होगा मध्य प्रदेश। ये आरोही क्रम है, ऊपर से नीचे का क्रम है, आरोही क्रम कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 2018 में गूगल डूडल ने मृगलिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? देखिए स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया 2018 में गूगल डूडल ने मृगलानी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थे? देखिए जो 2018 में गूगल डूडल ने मृगलानी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया, वह किस शैली का नृत्य था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, भरतनाट्य और कथकली। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 100वां जन्मदिन जो मनाया गया वह किस नृत्य की शैली थी? तो हमारा आंसर बी, भरतनाट्यम और कथकली था। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैटिक जीके का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए ये भी स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? इसमें कहा गया कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? देखिए इसमें कहा गया संगीत वाद्य यंत्र और सितार पर अपनी लोकप्रिय छाप छोड़ने वाले का नाम बताइए आप लोग जल्दी से। देखिए विलायत का हमारा ऑप्शन हो जाएगा। विलायत खां संगीत वाद्य यंत्र और सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है, आप लोग जानते ही होंगे। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वो अपने बच्चों का पाल सके। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजाति के नाम अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वो अपने बच्चों को पाल सके। हमारा ऑप्शन होगा सांप प्रजाति का। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सांप प्रजाति का परजीवी था। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? इसमें कहा गया ब्रह्मांड की जो स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए ब्रह्मांड की जो स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में जिस वैज्ञानिक ने विचार किया था उसका नाम था फ्रेड होयल। फ्रेड होयल। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में विचार किया था फ्रेड होयल। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हिस्ट्री का। देखिए वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? देखिए बहुत ही डीप में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग बने रहेंगे तो जरूर इसका आंसर पा लेंगे। देखिए इसमें कहा गया वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित
क्षेत्र थी। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या था? देखिए झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था उसका नाम था वित्सता। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वित्सता। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्सता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या गया है। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन रजत पदक जीता था? इसमें कहा गया अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय ने डैश विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इसमें कहा गया किसने 2021 में 19 वर्ष में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक जीता था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए अंशु मलिक ने 2021 में 19 वर्ष में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक जीता था। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंशु मलिक ने ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था 2021 में, मात्र 19 वर्ष की अवस्था में। देखिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह के रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थी। इसमें कहा गया भारत में जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थी उस सिद्धांत का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए भारत में जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थी उसका नाम था रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की जो रैयतवारी व्यवस्था थी वह रिकॉर्ड के लगन सिद्धांत पर आधारित थी, रिकॉर्ड के लगन सिद्धांत पर आधारित थी। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कहा गया प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी? देखिए इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए पीएम अबीम था। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय देखभाल में जो सबसे बड़ी अखिल योजना थी उसका नाम था PMABHIM। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, PMABHIM, सी ऑप्शन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए अक्टूबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? इसमें कहा गया नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? देखिए 2021 के जो नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था उसमें सबसे गरीब राज्य के रूप में अपना बिहार ही उभरा था। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। बिहार सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा था 2021 में नीति आयोग के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें कहा गया है भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों के डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसमें कहा गया भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों पर डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। शैव धर्म। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचार पर व्यक्त करता है। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शैव धर्म, शैव धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? इसमें कहा गया कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? देखिए रक्षाबंधन को टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जोड़ा गया। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्षाबंधन, जिसमें आप लोग राखी बांधते होंगे। इसमें कहा गया है कि कौन सा त्योहार
टाई ऑफ प्रोटेक्शन सबसे जोड़ा गया। हमारा ऑप्शन ए होगा रक्षाबंधन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, देखिए पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। इसमें कहा गया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से 11 में जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया, देखिए स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कहा गया एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। इसमें कहा गया एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। 13.44 मीटर होता है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 13.44 मीटर। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 21 नंबर में क्या कहा गया है। 21 नंबर में कहा गया कि 1901 में बिलियनों में रासायनिक गति की और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इसमें कहा गया 1901 में बिलियनों में रासायनिक गति की और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जैकबस हेनरिक्स वेंटिऑफ को नोबेल पुरस्कार दिया गया परासरणी दाब के नियमों की खोज करने के लिए। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जैकबस हेनरिक्स वेंटिऑफ को दिया गया नोबेल पुरस्कार। देखिए 22 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैंड्रॉन कोलाइडर और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकियों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैंड्रॉन कोलाइडर LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकियों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हीलियम। हीलियम में किया जाता है अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन के माध्यम में हीलियम में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का ही हिस्सा नहीं है। इसमें कहा गया कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए हमारा जो तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है वो राजस्थान है, क्योंकि ये सब हिस्सा है, ये सब भी हिस्सा है लेकिन राजस्थान हिस्सा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कहा गया किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेशी सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई। इसमें कहा गया है किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई। देखिए 1980 में किया गया था। 1980 में उद्योग नीति में अति लघु इकाई के लिए निवेश की सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई। वह 1980 में नीति लागू की गई थी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मण द्वारा बसाई गई थी। देखिए उसका क्या नाम था। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मण द्वारा बसाई गई थी। देखिए उसका नाम था सभा कहते थे। चोल प्रशासन में गांव में सदन जो होती है मुख्य रूप से ब्राह्मण द्वारा बसाई जाती है, उसका नाम कहते हैं सभा। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 1 से 25 क्वेश्चन तक VVI क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। ये SSC के हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद है। यदि आप रोज हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको एक भी कठिनाई नहीं होगा एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।